जय माँ ताप्ती। माँ ताप्ती के अनन्य भक्त उपासक श्री ब्रह्मानंद जी महाजन नेपानगर से। आइए उनसे मिलाते हैं उनके विचार आपके समक्ष। जय ताप्ती मैया साहब। वैसा आपका शुभ नाम, आपका परिचय। जय ताप्ती मैया। मेरा शुभ नाम ब्रह्मानंद महाजन। मैं नेपानगर का रहने वाला हूँ। मूल स्थान हमारा रहने का नाचनखेड़ा। मैं 1998 से लगभग मैया के विषय में आध्यात्मिक शोध की मन में जिज्ञासा जागृत हुई और उसके बाद फिर मैंने ग्रंथ का अध्ययन किया। जैसे मराठी ग्रंथ में उल्लेख आता है स्कंद पुराण का, तो स्कंद पुराण में जो सह्याद्री खंड का उल्लेख आता है, तो सह्याद्री खंड का अगर डेली अपन शोध करेंगे तो सह्याद्री खंड के नाम से स्कंद पुराण में खंड नहीं मिलता। रेवा खंड और उज्जैन अवंती खंड, दोनों खंड मिला के ही सह्याद्री खंड माना गया। और जितनी भी कथाएं मराठी ग्रंथ के अपने को ताप्ती मैया के विषय में मिलती है वो सब अपने को स्कंद पुराण में मिल जाती कथाएं। अब रह गए जन्म की कथा, तो जन्म के विषय में बहुत सारे छपे हैं, ग्रंथ भी छपे हैं, उल्लेख भी, लेकिन मुख्य जो है जो पुराणों का अगर मैं उल्लेख दूँ तो मार्कंडेय पुराण में सूर्य परिवार का संपूर्ण जानकारी मिल जाती। इनका जन्म कैसे हुआ, भगवान सूर्य का विवाह कैसे हुआ, पूर्ण जानकारी लगभग मार्कंडेय पुराण में इसकी मिलती है। अब रह गई वंश की परंपरा या विवाह के संबंध में, तो ये विवाह से लेके तो पुत्र कुरु के जन्म तक का जो जितना उल्लेख है वो अपने को श्रीमद् भागवत में मिल जाता है। तो श्रीमद् भागवत में लगभग 9 स्कंद में 19-20वें अध्याय से लेकर अपने को लगभग ज़्यादा मिल जाता है, जिसमें मगध और पांचाल देशीय राजाओं का उल्लेख बताया गया है। और उसके बाद अगर हम जाएंगे तो फिर अलग अलग ग्रंथों में अगर हम बताएंगे तो मार्कंडेय पुराण के अलावा वामन पुराण है, जैसे अगर बैठेंगे तो महाभारत के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें अधिकांश उल्लेख है, जिसमें विवाह का उल्लेख विस्तृत मिल जाता है। महाभारत के इसमें वन पर्व में उसका उल्लेख आता है। और एक चीज़ उसमें देखने में तीर्थांकर जिसका मैंने अध्ययन किया, उसमें एक देखा कि जो गुप्त प्रयाग है, तो गुप्त प्रयाग में ताप्ती मैया जब पूरी सब नदियाँ धरती पे आ गई हैं तो उस समय ताप्ती मैया का जो अगस्त ऋषि को इतनी महिमा मालूम थी, तो ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हैं सब नदियाँ धरती पे आ चुकी हैं, लेकिन हमारे जितने भी यहाँ ऋषि मुनि तब तक इनको यानी जल तृप्ति के लिए परेशानी जा रही है, तो आप फिर से कोई उसमें ले सरिता जो है पवित्र नदी का यहाँ पे वो करा दीजिए, हमको उपलब्ध करा दीजिए। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई कमंडलों में नज़र मारी तो कोई सरिता नदी शेष नहीं थी, तो फिर उन्होंने धरती पर देखा, तो जैसी धरती पर नज़र रखी उन्होंने तो गंगा जी, यमुना जी, ताप्ती मैया और नर्मदा मैया, इनके ऊपर जैसी नज़र की ये चारों कुंडली कमंडलों में उपलब्ध हो गई। और वो उन्होंने फिर अगस्त ऋषि को दिया, और अगस्त ऋषि ने जहाँ उनको स्थापित किया वो स्थान था गुप्त प्रयाग। तो गुप्त प्रयाग में सुबह में गंगा जी, फिर पूर्वाह्न में नर्मदा जी, फिर मध्याह्न में यमुना जी, और शाम के समय यानी लगभग 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह तक के माँ ताप्ती अपना उसमें असर दिखाती, मतलब चारों अपने अपने नामों से फिर उसमें माना जाता है। तो ये गुप्त प्रयाग में तीर्थांकर में इसका उल्लेख आता है। तो इसमें चारों नदियों का अपने अपने समय के हिसाब से उसमें वास हो जाता है। जय। बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी हमें श्री ब्रह्मानंद जी से प्राप्त हुई। आगे और भी इसी प्रकार की जानकारी हम आपको जैसे भी हमें उपलब्ध होंगी आप सभी को कराने का प्रयास करेंगे। जय माँ ताप्ती। वही तीर्थांकर जिसका मैंने अध्ययन किया उसमें एक देखा कि जो गुप्त प्रयाग है, तो गुप्त प्रयाग में ताप्ती मैया जब पूरी सब नदियाँ धरती पे आ गई हैं तो उस समय ताप्ती मैया का जो अगस्त ऋषि को इतनी महिमा मालूम थी, तो ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हैं सब नदियाँ धरती पे आ चुकी हैं, लेकिन हमारे जितने भी यहाँ ऋषि मुनि तब कर इनको यानी जल तृप्ति के लिए परेशानी जा रही है, तो आप फिर से कोई उसमें ले सरिता जो है पवित्र नदी का यहाँ पे वो करा दीजिए,
हमको उपलब्ध करा दीजिए। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई कमंडलू में नज़र मारी तो कोई सरिता नदी या शेष नहीं थी। तो फिर उन्होंने धरती पर देखा, तो जैसी धरती पर नज़र रखी उन्होंने तो गंगा जी, यमुना जी, ताप्ती मैया और नर्मदा मैया, इनके ऊपर जैसी नज़र की ये चारों कुंडली कमंडलों में उपलब्ध हो गए। और वो उन्होंने फिर अगस्त ऋषि को दिया, और अगस्त ऋषि ने जहाँ उनको स्थापित किया वो स्थान था गुप्त प्रयाग। गुप्त प्रयाग में सुबह में गंगा जी सेवा में समर्पित रहेंगे, फिर पूर्वाह्न में नर्मदा जी, फिर मध्याह्न में यमुना जी, और शाम के समय यानी लगभग 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह तक के माँ ताप्ती अपना उसमें असर दिखाती। मतलब चारों अपने अपने नामों से फिर उसमें माना जाता है। तो ये गुप्त प्रयाग में तीर्थंकर में इसका उल्लेख आता है। तो इसमें चारों नदियों का अपने अपने समय के हिसाब से उसमें वास हो जाता है। जय। बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी हमें श्री ब्रह्मानंद जी से प्राप्त हुई। आगे और भी इसी प्रकार की जानकारी हम आपको जैसे भी हमें उपलब्ध होंगी आप सभी को कराने का प्रयास करेंगे। जय माता ताप्ती।